आगे बढ़ेंगे। जेडीयू विधि प्रकोष्ठ की ओर से अधिवक्ता समागम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नीतीश ने एकजुटता का वहां पर आह्वान किया। नीतीश कुमार ने कहा कि चुनाव आने वाला है, आप लोग एकजुट हो जाइए, इस बार ज्यादा वोटों से जीतना है। नीतीश कुमार ने फिर वही बात दोहराई, कहा इधर उधर चले गए थे वो लोग, गड़बड़ करने लगा। आरजेडी पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। ये कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। न्याय के साथ विकास की धारा को आप लोग नीचे तक पहुंचाएं, और इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत में जुट जाए। अभी थोड़ा देर पहले कह रहे थे, तो इसलिए जब चुनाव होने वाला है तो आप लोग सोच लीजिए कि फिर चुनाव में जीतेंगे और हम लोगों की पार्टी का काफी वोट आएगा। एकदम इसी तरह से सब इसी खबर पर जानकारी देने के लिए सहयोगी आशुतोष चंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी आशुतोष, जेडीयू विधि प्रकोष्ठ की ओर से अधिवक्ता समागम का आयोजन किया गया था, क्या मकसद है इस अधिवक्ता समागम का? और इस अधिवक्ता समागम की अगर बात की जाए तो क्या अहम भूमिका किस तरह से समझे विधि प्रकोष्ठ में अधिवक्ता समागम का जेडीयू के अंतर्गत? नहीं, बिल्कुल, और स्वाभाविक तौर पर चुनाव का वक्त है और जितने भी प्रकोष्ठ हैं जेडीयू के, पार्टी ये चाहती है कि सभी प्रकोष्ठ एक्टिव हो जाएं और अपने अपने तरीके से वोट बैंक को मजबूत करें, लोगों के बीच में एक सकारात्मक संदेश दें। और यही वजह थी कि हाल ही में विधि प्रकोष्ठ का गठन किया गया है पार्टी की तरफ से, और उनके अध्यक्ष की तरफ से सभी जिलों से जो प्रतिनिधि थे वो बुलाए गए थे और उनको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबोधित किया। और नीतीश कुमार ने एक बात स्पष्ट कह दिया कि फिर से वो दोबारा उस जगह पर नहीं जाने वाले हैं जहां पर गलती से वो चले गए थे। तो इसलिए ये बात जो है मन पे से बिल्कुल निकाल देना है और वो एनडीए के साथ है और एनडीए के साथ ही आगे काम करते रहेंगे, ये नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि पिछली बार से ज्यादा सीटों को वो जीतेंगे, ये सुनिश्चित करना सबका काम है। तो ये एक एक्टिव करना सभी प्रकोष्ठ को ये कवायद चल रही है जेडीयू की तरफ से। और मंत्री विजय चौधरी ने कार्यक्रम के दौरान लोगों को जानकारी दी कि जितने भी अधिवक्ता हैं वो जाकर के लोगों को बताए कि किस तरह से जाति गणना के नाम पर विपक्ष भ्रम फैला रहा है। और चूंकि जाति गणना के बाद जो अधिनियम लागू किया गया था वो अधिनियम हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है, तो ऐसे में उसको 9वीं अनुसूची में शामिल कराने की बात कहना ये बिल्कुल गलत है और इस तरह की बात संभव ही नहीं है। तो तमाम तरह का फीडबैक जो है वो दिया गया है। जो भी विधि प्रकोष्ठ से जुड़े हुए जो भी सदस्य थे, अब ये अपने अपने जिलों में जाएंगे और सरकार के तरफ से जो चलाई गई योजनाएं हैं उसकी जानकारी देंगे और जहां भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है उसको दूर करने की कोशिश भी करेंगे। जी चलिए, शुक्रिया आशुतोष खबर पर जानकारी देने के लिए। तो नीतीश कुमार न सिर्फ सहयोगी दलों को बल्कि अपने भी दल के लोगों को, संगठन के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि वो एनडीए के साथ ही रहेंगे और आगे भी एनडीए के साथ ही रहकर चुनाव भी लड़ेंगे। इसलिए पार्टी मजबूत रहे और दमखम के साथ चुनाव की तैयारी में लग जाए।